हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। और दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन को। दोस्तों मैं बता दूं कि 7 क्यूज जो पॉलिटी से रिलेटेड है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। और आज का ये जो सेशन होने वाला है ये पॉलिटी का क्यूज नंबर 8 होने वाला है, मतलब 8वां सेशन है। और इसमें भी हम जानने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए आपके बीच यहाँ पे आ चुका है पहला प्रश्न और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। कहां से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, ये चीज बताइए। और मौलिक कर्तव्य जैसे ही आ गया तो आपका दिमाग में इसका उत्तर घूम रहा होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, दूसरा है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा है रूस के संविधान से और चौथा है फ्रांस के संविधान से। तो भाई साहब यहाँ पे आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य मतलब क्या है, हम सभी स्टूडेंट का अपना कर्तव्य है कि क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों, रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो कहां से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। कहां पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। और इस प्रकार से आप देखें कि कंप्यूटर मास्टर भी हमारा इसका सही कर दिया है। और चलते हैं आपको लेकर के दूसरे प्रश्न। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेषित है। मतलब दोस्तों कहां से लिया गया है, क्या बोला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है। तो आप कहेंगे कि ये तो आयरलैंड से लिया गया है। और कहां पे हमको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और इस प्रकार से हम इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्यूटर मास्टर हमारा बता देगा। और इस प्रकार से आप देखें कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो चुका है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। और यहाँ पे आ चुका है, पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया गया। मतलब भाई साहब मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये चीज आप बता दीजिए। पहला ऑप्शन है अमेरिका संविधान से, दूसरा है रूसी संविधान से और तीसरा है ब्रिटिश संविधान से और चौथा है स्विस संविधान से। तो कहाँ से लिया गया दोस्तों, जल्दी से आप इसका बताएंगे सही उत्तर। और हम आपको यहाँ पे पहले बता देते हैं, ऑप्शन नंबर यदि आप बी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही है। और देखते हैं कंप्यूटर मास्टर हमारा क्या बताने वाला है। और इस प्रकार से आप देख पाए कि ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। अब आपके बीच आने वाला है चौथा प्रश्न और आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है। भाई साहब यही पिछला जो प्रश्न था उसी प्रकार का था, लेकिन इसमें क्या है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। कह सकते हैं दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिया गया है। और आप इसका सही उत्तर लगाए थे, लेकिन आपको फिर से बताना है। ऑप्शन नंबर ये है आयरलैंड व स्पेन, दूसरा है यूएसए और यूके, तीसरा है यूएसएसआर और चीन और तीसरा है चौथा दोस्तों जापान और कोरिया। कहां से लिया गया, तो आप इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे। और इस प्रकार से ये भी सही हो चुका है। पांचवा प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए इसका भी उत्तर। क्वेश्चन है आपके बीच, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वो दोस्तों कहां से लिया गया है ये चीज आप बताइए। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है दक्षिण अमेरिका और चौथा है फ्रांस। कहां से करता है दोस्तों ये चीज बताइए, कहां से शामिल किया गया है। और आप इसका जो सही उत्तर लगाए होंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर मास्टर भी बता दिया। और दोस्तों आप जानते हैं कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 12 सदस्यों को मनोनयन का जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ये चीज लिया गया है। अब आपके बीच छठा प्रश्न आ चुका है और इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। और जल्दी से इसका आप सही उत्तर लगाएंगे। यहाँ पे आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि ये जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है ये कहाँ से लिया गया है। जल्दी से आप इसको बता दीजिए। पहला ऑप्शन आपके बीच है फ्रांस के संविधान से, दूसरा है आयरिश के संविधान से, तीसरा है अमेरिका के संविधान से और चौथा है ब्रिटिश के संविधान से। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होगा दोस्तों, आप जल्दी से बता दीजिए। यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे, मतलब क्या है, तो फ्रांस के संविधान के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। और इस प्रकार से छठा का जो आंसर है वो ए हो चुका है। और सातवां प्रश्न आपके बीच आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है। मतलब किस देश का देन है, बात वही हुआ दोस्तों। और इसका जो बताना है ये है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जापान। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है 7 का आपके बीच दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मतलब आप जानते हैं कि इंग्लैंड से ही सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा लिया गया है।
और यहाँ पे आप देख पाएं कि ये ही इसका सही है। और 8वां नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है उसमें अधिकतर तत्व कहां से लिया गया है, ये चीज आप बता दीजिए। पहला है ब्रिटिश के संविधान से, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, तीसरा है आयरलैंड के संविधान से और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन जैसे ही देखे होंगे आपको पता चल गया होगा कि इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत के सरकार अधिनियम 1935 से ही अधिकतर तत्व को शामिल किया गया था। तो चलते हैं देखते हैं क्या सही है। और यहाँ पे आप देख पाएं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही अधिकतर प्रावधान को लिया गया था। और 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। मतलब दोस्तों ये संघात्मक शासन व्यवस्था जो है इसको अपनाने वाले पहला देश कौन थे। इसका ऑप्शन आपको हम दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन आपके बीच में है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है कनाडा और चौथा है नाइजीरिया। तो किस देश ने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था ये बता दीजिए। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है कनाडा। आप जानते हैं दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। तो सी इसका सही हो चुका है। चलते हैं आपको लेकर के इस क्यूज इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न, और ये भी दोस्तों किसी से कम नहीं है और आपके बीच आ चुका है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप सुधार लेंगे। इसमें है दोस्तों कि यहाँ पे भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है ये बताना है। पहला है इंग्लैंड से, दूसरा है यूएसए से, तीसरा है दोस्तों जर्मनी से और चौथा है आयरलैंड से। कहाँ से प्रभावित है ये चीज़ आपको बताना है। और 10वां का जो सही उत्तर है ये आप बता चुके होंगे दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है ये आप जानते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है और ऑप्शन नंबर ये आपको यहाँ पे दिख रहा है और यही हमारा सही हो चुका है। और दोस्तों इस प्रकार से हमने पॉलिटी के क्यूज 8 का ये हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पे देख चुके हैं और आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आप 10 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर लगा पाए हैं। फिलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं कंप्यूटर महोदय के साथ और यहाँ पे देखने वाले हैं इसका एक्यूरेसी क्या होने वाला है, मतलब कितने प्रश्न इसका सही हो चुका है ये हमको बताने वाला है बिना झूठ बोले, ईमानदारी पूर्वक। तो चलते हैं कंप्यूटर मास्टर जल्दी से बता दीजिए। और आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों इसका जो एक्यूरेसी है वो 100% यहाँ पे आ चुका है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है टॉप 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है और गलत दोस्तों एक भी नहीं है, 0 है। इस प्रकार से एक्यूरेसी हमारा 100 है। और आपको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के छाप देना है, बता देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर लगा पाए। तो चलते हैं दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार के सेशन हम प्रत्येक सब्जेक्ट का लेकर के आते रहते हैं। तो आप यदि अपना बेहतर पढ़ाई बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।